स्वागत है साथियों आप सभी का। आज अपने बात करेंगे आरएस एग्ज़ाम 2023 के मेंस की। आरएस 2023 का मेंस हो चुका है और बहुत सारे लोग आप में से एग्ज़ाम दिया होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि भाई इस एग्ज़ाम में क्या कुछ आया था या कैसा पैटर्न था, कोचिंग से कितने क्वेश्चन आए हैं, कोचिंग वालों का कुछ फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। इन सभी मुद्दों पर अपनी बातें करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि पेपर कैसा था। देखो पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात पेपर लेंथ ही था। जैसे कॉमन जो अपने कोचिंग में टेस्ट सीरीज में जितना देते हैं, जितने पेज का पेपर होता है उससे लेंथ ही था। कोई कहेगा कि पर्सन तो सेम, नंबर ऑफ पर्सन तो सेम है, पर लेंथ ही कैसे है। लेंथ ही ऐसे है कि जैसे यहाँ पे एक 10 नंबर का प्रश्न है, उसके लिए कितने जगह छोड़ते हैं, एक पेज, तो वहाँ पे उसने 1.5 पेज छोड़ रखा था। जैसे 5 नंबर के कुछ प्रश्नों के लिए उसने पूरा पेज छोड़ रखा था। कुछ ऐसे टॉपिक जो ये उसका पैटर्न था, इस वजह से पेपर लेंथ ही हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि पेपर कैसा था, आउट ऑफ कॉमन सोर्स। जैसे मैनेजमेंट है, कुछ सोशियोलॉजी के टॉपिक हैं, कुछ ऑडिट अकाउंट के हैं, कुछ खेल एंड योगा है, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हैं। ये कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कहीं पढ़े हुए नहीं, कभी सुने हुए ही नहीं थे। तो उस वजह से जो कॉमन सोर्स है, और मैनेजमेंट का तो ऐसा है कि जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी कोचिंग या मतलब आप मेन टॉप 5-7 कोचिंग में, अगर टॉप 10 कोचिंग में देख लो, तो किसी भी कोचिंग के किसी भी सोर्स में जितने भी दावे कर रहे हैं कि हमारी कोचिंग से ही आगे भागा, मतलब कुछ है, अगर कोई लाइन कहीं लिखी हुई मेल, एक लाइन से क्या होता है, वहाँ तो पूरा पेज छोड़ा होता है। तो वो कोई अलग बात है। बाकी किसी के उससे बहुत ही कम कंटेंट है, जो टोटल छोटे 6 सब्जेक्ट हैं 120 नंबर के, उसमें से मान के चलो किसी कोचिंग संस्थान से 30 से नंबर का आया होगा, मुश्किल से 90 नंबर की कोचिंग के नोट से, अगर सभी कोचिंगों का नोट्स उठाओगे तो 30 से 40 नंबर का आया होगा, 80 नंबर का बाहर से था। इसके अलावा साइंस में से लगभग इधर उधर था, हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन इधर उधर थे, पॉलिटी के क्वेश्चन भी इधर उधर थे। ये पैटर्न था। दूसरी बात कि बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन थे कि विधि की रीजनेबल डिवीजन क्या है, विधि का जो संरक्षण का जो नियम, वो आर्टिकल 14 उसका रीजनेबल डिवीजन क्या है, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा था कि उसको टाइम लग रहा था। टाइम लगने से क्या, पेपर पहले से ही लेंथी था, क्वेश्चन में सोच के आंसर लिखना पड़ रहा था, और ऊपर से मेंस एग्जाम होता है तो अपने को थोड़ा सोचना भी पड़ता है कि मैं ध्यान से लिखूँ। तो उस वजह से क्या वो और लेंथी बन गया। तो क्वेश्चन अपने को सीधा सीधा आ रहा है, 5 फैक्ट्स लिखने हैं तो 2 मिनट में लिखे और चले, पर ऐसा नहीं था। सोच के आंसर लिखना पड़ रहा था कि और क्या लिखूँगा इसमें, तो इस वजह से और लेंथी लग रहा था। ट्रेडिशन पैटर्न था कि 5 फैक्ट्स बताओ, ये बताओ, सिंपल टू द पॉइंट, जो सिलेबस में दे रखा है वैसा ये पैटर्न अनफॉलोड। उसको पैटर्न को आरपीएससी ने अब की बार फॉलो नहीं किया। कुछ लोग वो ये जो कॉन्सेप्ट देते हैं कि बस हर टॉपिक के बारे में 5 लाइनें आपको ध्यान हो या 10 लाइनें ध्यान कर लो, बस उससे काम हो जाएगा। वो जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत ही डीप, मतलब एक तरीके से उसमें से डीप लर्निंग रिक्वायर्ड है। जैसे साइंस में बहुत ही डीप जाके उन्होंने क्वेश्चन पूछे, ठीक है, बहुत ही एरावत जैसी की फुल फॉर्म पूछी उन्होंने, ठीक है। स्वामित्व के बारे में चलो सिंपल था, स्वामित्व की फुल फॉर्म भी अगर टफ थी। मतलब ऐसे डीप लर्निंग की जरूरत है, ऐसे नहीं कि आप हवाई में ऊपर से चीज़ें पढ़ के चले गए और उससे काम हो गया। तो एक तो ये पैटर्न था। अगर अपने आगे बात करें तो टेस्ट सीरीज में जितनी भी टेस्ट सीरीज थी, किसी के क्वेश्चन आप आराम से पेपर अपलोड हो जाएंगे 5-7 दिन में। आप देखना किसी की भी टेस्ट सीरीज के कोई पर्सन लेवल ही मैच नहीं करेगा। तो अपने बात करते हैं मोटा कि 3 छोटे सब्जेक्ट थे, तो 3 छोटे सब्जेक्ट में हर, जैसे मैनेजमेंट है तो सारा 20 नंबर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सोशियोलॉजी लगभग 6-7 नंबर का किसी भी नोट्स में नहीं, ऑडिट 7 नंबर का, हिस्ट्री 10 से 15 नंबर का। ये फर्स्ट पेपर में ट्रेंड था। सेकंड पेपर में प्रीवियस ईयर जैसा ही था, थोड़ा सा टफ था। स्पेशल तौर पर साइंस थोड़ी टफ थी, थोड़ी जियोग्राफी टेढ़ी मेढ़ी थी। खेल एंड योगा पूरा 15 नंबर का, 4-5 नंबर का जो दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में पूछा था, इसके अलावा सारे पर्सन इधर उधर ही थे। पॉलिटी 15 से 20 नंबर का, पिछली बार इजी आया था, केवल पर्सन टेढ़े मेढ़े आए, तो 15-20 नंबर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा गया। चौथा पेपर हिंदी की ग्रामर इस बार नो डाउट ईजी आई, मुहावरे ईजी आए, पर इंग्लिश बहुत टफ आई। तो उस वजह से क्या दिक्कत हुई। कुल मिला के मोटी बात यह है कि अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ कि पेपर पिछली बार से टफ था, ठीक है। कोई भी जो कोचिंग है वो किसी भी कोचिंग के नोट से कोई पूरे 800 नंबर में से 500 नंबर का पेपर या 400 नंबर का पेपर ही अटेम्प्ट किया जा सकता था, बाकी पेपर है। दूसरी बात, जो ये कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से पढ़ते हैं और पेपर देते हैं, ख़त्म, वो बात अब चली गई। अब आपको डीप ही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। चाहे मैनेजमेंट का आपने समझो कि 70 पेज के नोट्स पढ़े लगभग 5 बार, तो आपने 5 दिन खराब किए मैनेजमेंट में, और लास्ट में जाके पता चला एक भी क्वेश्चन नहीं है। इससे अच्छा तो 350 पेज की कोई एक किताब पढ़ते, कम से कम 2-3% तो आते। तो मेरे को लगता है कि थोड़ी डीप लर्निंग की ज़रूरत है।
चीज़ों को ढंग से कॉन्सेप्ट से थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों की ज़रूरत नहीं, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि थोड़ी सी समझ विकसित और समझ वाला पेपर आने लग गया। बाकी अपने कमेंट सेक्शन में आपकी कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं, ताकि वो अपना उस पर और वीडियो बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।